गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस के वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम रेलेवेंट हैं वनडे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग मिसिंग की वजह से क्वेश्चंस फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन काल कब से कब तक था? आपके ऑप्शन हैं 1206 से 1290, ऑप्शन बी है 1320 से 1414, ऑप्शन सी है 1414 से 1451, ऑप्शन डी है 1526 से 1540 तक। इसका जो राइट आंसर है वो है 1320 से 1414 के बीच तुगलक वंश का शासक था, जबकि 1206 से 1290 में गुलाम वंश, खिलजी वंश, ये सारे वंश रहे। 1526 में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 के पानीपत के युद्ध के बाद रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता था? आपके ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी है नासिरुद्दीन महमूद। इसका जो राइट आंसर है वो है गयासुद्दीन तुगलक, जिसका उपनाम गाजी मलिक था, वह तुगलक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ही पिता को लकड़ी का महल गिराकर मारने वाला शासक कौन था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अजात शत्रु और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता की ही लकड़ी का महल बनाकर हत्या कर दी थी, या मारने वाला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम किस वर्ष विकसित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1985, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी है 1998, ऑप्शन डी है 1991। इसका जो राइट आंसर है वो है 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी की बहन के उपनाम से उत्तर प्रदेश के किस जिले को जाना जाता है? आपके ऑप्शन है गाजीपुर, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी है प्रयागराज और ऑप्शन डी है चंदौली। इसका जो राइट आंसर है वो है गाजीपुर। गाजीपुर को उत्तर प्रदेश के काशी की बहन के नाम से जाना जाता है, गाजीपुर जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला किस खेती के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है जूट, ऑप्शन बी अफीम, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी कपास। इसका जो राइट आंसर है वो है अफीम की खेती के लिए उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला फेमस है, जबकि जूट को गोल्डन फाइबर और कपास को सिल्वर फाइबर के रूप में जाना जाता है, जबकि गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का मकबरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं डलहौजी का, ऑप्शन बी रिपन, ऑप्शन सी है कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी है वेलेजली। इसका जो राइट आंसर है वो है कॉर्नवालिस का जो मकबरा है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे जमता है? आपके ऑप्शन हैं विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन सी। इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन के की कमी से खून का जो थक्का है वो धीरे धीरे जमता है। आपको बता दूं कि विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन के। इसका जो राइट आंसर है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, जबकि विटामिन बी की कमी से वेरी और सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन बी, ऑप्शन डी है विटामिन सी। इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन बी की कमी से वेरी रोग हो जाता है। आपको विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसूड़ों की बीमारी स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होती है? आपके ऑप्शन है विटामिन के की, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन सी। इसका जो राइट आंसर है वो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स सूखा रोग नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? आपके ऑप्शन है विटामिन डी, ऑप्शन सी बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी और ऑप्शन डी है विटामिन के। इसका जो राइट आंसर है वो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स सूखा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टेलीकॉम सेक्टर को नियंत्रित करने वाली संस्था ट्राई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है 1991 में, ऑप्शन बी 1997 में, ऑप्शन सी 2002 में और ऑप्शन डी 2005 में। इसका जो राइट आंसर है वो है 1997 में भारत में ट्राई की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? आपके ऑप्शन है लोह युगीन सभ्यता, ऑप्शन बी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन सी कांस्य युगीन सभ्यता और ऑप्शन डी है पाषाण युगीन सभ्यता। इसका जो राइट आंसर है वो है हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरी बोतल के जमने पर उसके टूट जाने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन है पानी जमने पर सिकुड़ता है, ऑप्शन बी है पानी का तापमान बढ़ता है, ऑप्शन सी है बोतल का आकार घटता है, ऑप्शन डी है पानी जमने पर फैलता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पानी जमने पर फैलता है, इसके कारण बोतल टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। का जो राइट आंसर है वो है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। गायत्री मंत्र को भी ऋग्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद गद्य और पद्य में लिखा हुआ एकमात्र वेद है। सामवेद संगीत से संबंधित है, जबकि अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आपके ऑप्शन है अनंत वर्मन ने, ऑप्शन बी नरसिंह देव, ऑप्शन सी धर्मपाल और ऑप्शन डी राजराज चोल। इसका जो राइट आंसर है वो नरसिंह देव ने कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी के अयोध्या मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? आपके ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी नरसिंह देव, ऑप्शन सी है अनंत वर्मन और ऑप्शन डी है पुष्यमित्र। इसका जो राइट आंसर है वो अनंत वर्मन को जगन्नाथ मंदिर का निर्माण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मंदिर को व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है मोढेरा का सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी काशी विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन सी कोणार्क का सूर्य मंदिर और ऑप्शन डी है जगन्नाथपुरी का मंदिर। इसका जो राइट आंसर है वो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जो मंदिर है उसे व्हाइट पैगोडा कहा जाता है, जबकि ब्लैक पैगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है लैक्टोमीटर और ऑप्शन डी है पोटेंशियोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का घनत्व या शुद्धता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी है लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर और ऑप्शन डी है अमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक ट्रिपल तलाक को किस वर्ष असंवैधानिक घोषित किया था? आपके ऑप्शन है 2017 में, ऑप्शन बी 2018 में, ऑप्शन सी 2019 में और ऑप्शन डी 2020 में। इसका जो राइट आंसर है वो है 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 की नोटबंदी के पश्चात लगभग कितने प्रतिशत पुराने नोट आरबीआई के पास वापस आ गए थे? आपके ऑप्शन है 85.00%, ऑप्शन बी 90.50%, ऑप्शन सी है 95% और ऑप्शन डी है 98.96%। इसका जो राइट आंसर है वो है 98.96% पुराने नोट आरबीआई में वापस आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवानंद भारती बाद 1977 के निर्णय के अनुसार मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए संसद मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कोई भी संशोधन नहीं कर सकता। इसका जो राइट आंसर है वो है कि संसद कर सकती है मौलिक अधिकारों में संशोधन और मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना। आपको बता दूं मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लड़ो और उड़ो फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी है इंसुलिन और ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। इसका जो राइट आंसर है वो है एड्रेनलिन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? आपके ऑप्शन है पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है द एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है दूरदर्शन न्यूज। इसका जो राइट आंसर है वो है द एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया प्रथम समाचार एजेंसी थी 1947 के समय जब देश आजाद हो रहा था। और आपको बता दूं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत की समाचार न्यूज एजेंसी है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं फिलीपींस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी जापान। इसका जो राइट आंसर है वो जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन अंडमान द्वीप समूह में, ऑप्शन बी लक्षद्वीप में, ऑप्शन सी दमन में और ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी में। इसका जो राइट आंसर है वो अंडमान द्वीप समूह भारत का सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप यही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीव पौधे घास फूल फूस और मांस दोनों खाते हैं
उन्हें क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं शाकाहारी, ऑप्शन बी सर्वाहारी, ऑप्शन सी मांसाहारी और ऑप्शन डी परजीवी। इसका जो राइट आंसर है वो है जो जीव घास फूस मांस दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? आपके ऑप्शन 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी है 1973 और ऑप्शन डी है 1980। इसका जो राइट आंसर है वो 1973 में पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया? आपके ऑप्शन है मेधा पाटकर, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी अन्ना हजारे और ऑप्शन डी विनोबा भावे। इसका जो राइट आंसर है वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। हाल ही में ममादी डोबोया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं गिनी, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी सूडान और ऑप्शन डी है केन्या। इसका जो राइट आंसर है वो है गिनी। गिनी के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं ममादी डोबोया। इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन हैं लखनऊ, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका जो राइट आंसर है वो है बेंगलुरु में 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है इब्न बबूता, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी फायान, ऑप्शन डी है वैनसांग। इसका जो राइट आंसर है वो है वैनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्का चलाने वालों का राजकुमार किस दिल्ली सुल्तान को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक को सिक्का चलाने वालों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैनसांग ने अपना यात्रा वृतांत किस ग्रंथ में लिखा था? आपके ऑप्शन है इंडिका, ऑप्शन बी सीयू की, ऑप्शन सी है फोक्यो की, ऑप्शन डी है रहला। इसका जो राइट आंसर है वो सीयू की उनके एक ग्रंथ में उन्होंने अपना पूरा यात्रा वृतांत लिखा था वैनसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फायान किसके दरबार में भारत आया था? आपके ऑप्शन हैं हर्षवर्धन, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका उपनाम विक्रमादित्य भी और ऑप्शन डी अशोक। इसका जो राइट आंसर है वो है फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी जायद की फसल नहीं है? आपके ऑप्शन है खरबूजा, ऑप्शन बी ककड़ी, ऑप्शन सी तिल, ऑप्शन डी है लोबिया। इसका जो राइट आंसर है वो तिल जायद की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। यह कभी भंग नहीं होती, यह स्थायी सदन है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, यह एक स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष पर बाद 1/3 सदस्य यहाँ से रिटायर होते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा आर्टिकल 80 में है और इस सभा का जो सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल सम्राट अकबर द्वारा इनमें से कौन सा किला नहीं बनवाया गया? आपके ऑप्शन आगरा का किला, ऑप्शन बी दिल्ली का किला, ऑप्शन सी लाहौर का किला और ऑप्शन डी है इलाहाबाद का किला। इसका जो राइट आंसर है वो दिल्ली का किला अकबर के द्वारा नहीं बनवाया गया, बाकी जो भी किले हैं वो अकबर के द्वारा बनवाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चित पुस्तक इंडिया शास्त्र के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है शशि थरूर, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी अरुंधति रॉय, ऑप्शन डी है पी चिदम्बरम। इसका जो राइट आंसर है वो शशि थरूर को इंडिया शास्त्र के लेखक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में अब तक कितने व्यक्ति उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं? आपके ऑप्शन हैं 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। इसका जो राइट आंसर है वो 7 व्यक्ति अब तक भारत में उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिसमें आपको बता दूं कि प्रथम भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो राइट आंसर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का दिमाग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ALU, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी CPU और ऑप्शन डी कीबोर्ड। इसका जो राइट आंसर है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन सूखी बर्फ ड्राई आइस के रूप में मुख्य रूप से कौन सी गैस जानी जाती है? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो सूखी जो बर्फ है उसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ओजोन और ऑप्शन डी आर्गन। इसका जो राइट आंसर है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे जिम्मेदार गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कार्बन की मात्रा सबसे अधिक किस प्रकार के लोहे में पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं पिटवा लोहा, ऑप्शन बी ढलवा लोहा, ऑप्शन सी स्टील और ऑप्शन डी है मिश्र धातु। इसका जो राइट आंसर है वो है ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली किस देश से खरीदी गई है? आपके ऑप्शन है रूस से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी अमेरिका से और ऑप्शन डी इजराइल से। इसका जो राइट आंसर है कि भारत ने बराक मिसाइल रोधी जो रक्षा प्रणाली है वो इजराइल से खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? आपके ऑप्शन है राजगृह सप्तपर्णी गुफा में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में और ऑप्शन डी कुंडलवन में। इसका जो राइट आंसर है वो प्रथम जो बौद्ध संगति थी उसका आयोजन राजगृह में हुआ, जबकि दूसरी का वैशाली में, तीसरी का पाटलिपुत्र में और जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसका जो आयोजन वो कुंडलवन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन है राजगृह, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कश्मीर और ऑप्शन डी सारनाथ। इसका जो राइट आंसर है वो वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव 1930 में किसने रखा था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन सी है मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन डी है लियाकत अली। इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम 1930 में एक अलग मुस्लिम या एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1933 में किसने किया? आपके ऑप्शन है जिन्ना, ऑप्शन बी आगा खां, ऑप्शन सी है मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन डी है चौधरी रहमत अली। इसका जो राइट आंसर है चौधरी रहमत अली ने 1933 में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया या सर्वप्रथम सबके सामने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। इसका जो राइट आंसर है वो जो 2 सितंबर 1940 को जो गठित अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली थे, जबकि उसके प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका जो राइट आंसर है वो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसमें लेकर रहूंगा यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है भगत सिंह और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। इसका जो राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आपके ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जिन्हें कहा जाता है, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है बदरुद्दीन तैयब जी। इसका जो राइट आंसर है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया था, जबकि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को, और जबकि पूछा प्रथम इंग्लिश या अंग्रेजी कौन था अध्यक्ष, तो जॉर्ज यूले। और इसकी स्थापना जब हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की पांडुलेखन प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है वी.एन. राव और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन लाला हरदयाल ने, ऑप्शन डी वी.डी. सावरकर ने, ऑप्शन सी है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने और ऑप्शन डी एनी बेसेंट ने। इसका जो राइट आंसर है वो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। आपको बता दूं कि लंदन हाउस भी, इंडिया हाउस भी लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन है इरविन, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी कर्जन और ऑप्शन डी है रीडिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भौरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आपके ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट आंसर है वो छत्तीसगढ़ में भौरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जन्म दर बढ़ाने के लिए गर्भ निरोधकों पर कर टैक्स लगा दिया है? आपके ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी है रूस। इसका जो राइट आंसर है वो चीन ने जन्म दर बढ़ाने के लिए गर्भ निरोधकों पर टैक्स लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन चाइल्ड पॉलिसी एक बच्चा नीति किस देश से संबंधित थी जिसे अब वापस ले लिया गया है? आपके ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी वियतनाम। इसका जो राइट आंसर है वो चीन में
जो कि पॉपुलेशन में सबसे टॉप पर पहुंच गया था, तो उसने वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आए थे, लेकिन अब उसे वापस ले लिया है चीन ने। चीन की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को हाल ही में कानूनी मान्यता दी है? आपके ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान ने, अल सल्वाडोर ने, ऑप्शन सी जापान ने, ऑप्शन डी चीन ने। इसका जो राइट आंसर है वो है तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को हाल ही में कानूनी मान्यता दी है। राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधीन होती है? इसके ऑप्शन है संसद, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। इसका जो राइट आंसर है, राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है वो राज्य विधानमंडल के अधीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है 266, ऑप्शन बी 267, ऑप्शन सी 280 और ऑप्शन डी 315। इसका जो राइट आंसर है 267 में, संविधान में आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चयनित सदस्यों को संबोधित करने का अधिकार किसे है? आपके ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति को। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत यानी प्रेसिडेंट को यूपीएससी में चयनित सदस्यों को संबोधित करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका जो राइट आंसर है वो प्रायद्वीप भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो गोदावरी है, जबकि भारत की पूछा जाए सबसे लंबी नदी तो वो गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य के इतिहास से प्रमुख रूप से जुड़ी हुई है? आपके ऑप्शन है चोल साम्राज्य से, ऑप्शन बी है विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन सी बहमनी साम्राज्य से, ऑप्शन डी चालुक्य साम्राज्य से। इसका जो राइट आंसर है वो विजयनगर साम्राज्य से तुंगभद्रा नदी का इतिहास है वो जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा में की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑप्शन है ब्रज, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी अवधी और ऑप्शन डी फारसी। इसका जो राइट आंसर है कि पद्मावत जो ग्रंथ है जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है, उसकी जो गणना है, जो उन्होंने रचना की है वो अवधी भाषा में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है अबुल फजल, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी फिरदौसी। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है जो शाहजहां के जीवन चरित्र की लीलाएं बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोक हितवाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस न्यायाधीश को जाता है? आपके ऑप्शन है पीएन भगवती, ऑप्शन बी है एच.जे. कानिया, ऑप्शन सी रंजन गोगोई और ऑप्शन डी है दीपक मिश्रा। इसका जो राइट आंसर है वो है पीएन भगवती ने भारत में लोक हितवाद को लोकप्रिय बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मरण क्षमता, याद रखने और गणना करने का कार्य करेगा? आपके ऑप्शन है सेरिबेलम, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी मेंडुला और ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस। इसका जो राइट आंसर है वो है सेरिब्रम। जो भाग होता है मस्तिष्क का वो याद रखने और गणना करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन बी है शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी है मीर मोहम्मद हकीम, ऑप्शन डी रामदास। इसका जो राइट आंसर है वो मीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू हुई? आपके ऑप्शन 1970, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1973। इसका जो राइट आंसर है वो 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना शुरू हुई, जबकि हाथी संरक्षण परियोजना 1992 की है और 1970 में भारत में ऑपरेशन फ्लड आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना की शुरुआत भारत में कब से हुई? 1992, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 2000 और ऑप्शन डी 2010। इसका जो राइट आंसर है वो 1992 से प्रोजेक्ट एलिफेंट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि 4 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग कितनी है? आपके ऑप्शन है 2000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 5000 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है 4000 किलोमीटर है अग्नि 4 की मिसाइल मारक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन हैं 1948, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1991 और ऑप्शन डी 1995। इसका जो राइट आंसर है वो है 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि WTO का मुख्यालय क्या है? वर्ल्ड यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी वाशिंगटन DC, ऑप्शन डी है पेरिस। इसका जो राइट आंसर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का चोला नृत्य मुख्य रूप से किन जनपदों में अच्छी वर्षा और फसल कटाई के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ब्रज क्षेत्र, मथुरा, आगरा, ऑप्शन मिर्जापुर और सोनभद्र, ऑप्शन सी अवध क्षेत्र, लखनऊ, फैजाबाद और ऑप्शन डी है रुहेलखंड, बरेली और रामपुर। इसका जो राइट आंसर है वो मिर्जापुर और सोनभद्र में चोला नृत्य किया जाता है अच्छी फसल और वर्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे किस दिन को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 14 जून, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी है 24 मार्च। इसका जो राइट आंसर है वो 14 जून को प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, जबकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में करेला और इतोजा झील किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी है आगरा। इसका जो राइट आंसर है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में करेला और इतोजा झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी में ऊर्जा को मापने की सामान्य इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है पास्कल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी है जूल या कैलोरी, ऑप्शन डी है एम्पियर। इसका जो राइट आंसर है वो है इकोलॉजी को में ऊर्जा को मापने की सामान्य इकाई जूल या कैलोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी मुंबई। इसका जो राइट आंसर है वो है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, जबकि इंडिया गेट दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आने वाली और सबसे अंत में जाने वाली औपनिवेशिक शक्ति कौन थी? आपके ऑप्शन है फ्रांसीसी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन डी डच, ऑप्शन सी है डी है ब्रिटिश। इसका जो राइट आंसर है वो पुर्तगाली सबसे पहले आए और 1961 में गोवा से सबसे बाद में गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर किस वर्ष कब्जा किया था? आपके ऑप्शन है 1498, ऑप्शन बी 1510, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1600। इसका जो राइट आंसर है वो 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग को किस वर्ष पहली बार बहुसदस्यीय 3 सदस्यीय बनाया गया था? आपके ऑप्शन है 1950 में, ऑप्शन बी 1989 में, ऑप्शन सी है 1993 में, ऑप्शन डी 2001 में। इसका जो राइट आंसर है वो है 1989 में भारत के निर्वाचन आयोग को पहली बार बहुसदस्यीय बनाया गया था, यानी 3 सदस्यीय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस के किस ज्वालामुखी में 69 साल बाद विस्फोट हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं क्राकाटोआ, ऑप्शन बी बेजीमियानी, ऑप्शन सी है माउंट एटना और ऑप्शन डी है मोना लोआ। इसका जो राइट आंसर है वो है बेजीमियानी में 69 साल के बाद विस्फोट हुआ है, जो कि रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील वैकाल झील किस देश में है? आपके ऑप्शन हैं अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है तंजानिया। इसका जो राइट आंसर है वो है जो वैकाल झील है वो रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्मुखी दिवस इंट्रोवर्ट डे किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 जनवरी, ऑप्शन बी 2 जनवरी, ऑप्शन सी है 4 जनवरी, ऑप्शन डी है 10 जनवरी। इसका जो राइट आंसर है वो है इंट्रोवर्ट डे है वो 2 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि 4 जनवरी को विश्व लुइस ब्रेल दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन देने की गारंटी दी है? आपके ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। सरकार ने यह फैसला लिया कि जो भी सरकारी कर्मचारी उनके मूल वेतन का 50% देने की गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है पद्मा, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी जमुना और ऑप्शन डी है सांगपो। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है, जबकि गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं जमुना, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी हुगली और ऑप्शन डी है मेघना। इसका जो राइट आंसर है वो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI द्वारा वापस लिए गए 2000 रुपए के नोट का रंग कैसा था? इसके ऑप्शन है लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है मैजेंटा गहरा गुलाबी और ऑप्शन डी है नीला। इसका जो राइट आंसर है वो मैजेंटा था, गहरा गुलाबी था और 2000 के नोट क्लीन नोट पॉलिसी के तहत वापस लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 500 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? आपके ऑप्शन है सांची का स्तूप, ऑप्शन बी है रानी की बाग, ऑप्शन सी लाल किला और ऑप्शन डी है मंगलयान। इसका जो राइट आंसर है वो 500 रुपए के नोट के पीछे लाल किले का, जबकि 2000 के नोट के पीछे मंगलयान का चित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन
100 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? आपके ऑप्शन है हम्पी, ऑप्शन बी है रानी की बाव, ऑप्शन सी सांची का स्तूप और ऑप्शन डी लाल किला। इसका जो राइट आंसर है 100 रुपए के नोट के पीछे रानी की बाव का चित्र अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? आपके ऑप्शन है सांची का स्तूप, ऑप्शन बी कोणार्क मंदिर, ऑप्शन सी मंगलयान, ऑप्शन डी एलोरा की गुफाएं। इसका जो राइट आंसर है वो है 200 रुपए के नोट के पीछे सांची के स्तूप का चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों के उत्पादन में वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आपके ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक।